ये बहुत दुखद घटना है, परंतु हम लोगों की सरकार जब से आई है, मैं कह रहा हूँ कि 2000 में जब से बनी, जब हमारी सरकार आई है, हमने हमेशा इंस्ट्रूमेंट हो या फिर वहाँ पर कोई चीज़ की कमी रही हो, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग हो, दूर दराज में बनाने का प्रयास किया है। और डॉक्टर्स की कमी हमारे वहाँ देश में सब जगह बनी रही है, सब जगह। तो जब सब जगह कमी बनी रही है तो उस कमी की पूर्ति कैसे हो? तो उसके लिए हमने नए मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं। अभी आप देखिए, कुछ दिनों में हमारी मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर दे देंगे। एक बार हमने एक कांटेक्ट किया था कि कोई भी यहाँ डॉक्टर बने, कुछ समय तक वो अपना यहाँ पर समय देगा, 3 साल 4 साल 5 साल। उसमें दूसरे लोगों ने संशोधन कर दिया, उससे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अच्छे पैकेज मिलते हैं तो डॉक्टर चले जाते हैं, आकर इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। तो इसलिए इनकी ओर हमारी सरकार का पूरा ध्यान है, कैसे चाक चौबंद चीजें होंगी उसको सरकार कर रही है। और सबसे पहला सवाल आपने जरूरी प्रोजेक्ट है, उसमें मैं मोदी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया। मैंने पहला 0 आवर में जमरानी के बारे में उठाया था कि इसका बनना बहुत जरूरी है, तराई खाली हो रही है। बीच में टाइगर कॉरिडोर के बहाने से ये कट कर रहे थे, स्कीम को जा रहा था। मैं अपने जो वन मंत्री जी हैं उनसे मिला और मुख्यमंत्री जी से G20 में मैं उनकी टेबल पर लेके गया मुख्यमंत्री जी को कि आपका तो दिखाई नहीं 1 साल से टाइगर। मैंने यहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात करी, तब वो बड़ी मुश्किल से माने, तब ये खुला, नहीं तो बनते बनते बात बिगड़ गई है। जिस तरह से भवाली का केस हुआ है अभी मेरी लोकसभा में, इस तरह से कई जगह केसेज बने, तो उसके लिए हमारी सरकार ने काफी मेहनत करी है, डेमोग्राफी चेंज ना हो, और वास्तव में होनी भी नहीं चाहिए। कहीं पर हम मस्जिद बना दे रहे हैं, कहीं पर हम मंदिर बना दे रहे हैं, कहीं पर हम गिरजाघर बना दे रहे हैं। ये विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, ये अवैध होती है। तो उस पर हमारी सरकार ने युक्त संबद्ध जो कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ है, और जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो दुखद है, उसे रोका जाना चाहिए। ये देश में ही रुकेगी, मुझे ये पूरा भरोसा है। देश जागृत हो गया है, SIR भी अब आ रही है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करना चाहिए, जैसे भी BKTC ने और हरिद्वार की गंगा सभा ने कहा है, उसी तरह से जितने राज्य भर के धार्मिक स्थल है वहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। हम लोग पूरी तरह से प्रजातांत्रिक देश हैं, ये इसमें मेरा बोलना भी उचित नहीं है। कांग्रेस की सरकार है और कौन है, हम लोग तो डेमोग्राफी को रोक नहीं है, लेकिन मकान बनाने के लिए एक सेट आपको लंबाई चौड़ाई का फीस ले सकते हैं, उसमें है। और जो आपके दबके हमारे यहाँ के लोगों के नाम से खरीद रहे हैं और फिर काम अपना चला रहे हैं, उस पर हमारी सरकार ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सब जुडिस मामला है। मैं तो पेशे से वकील नहीं हूँ, क्योंकि सब जुडिस मामला होने से जो न्यायालय कहेगा न्याय, दूध का दूध पानी का पानी, जैसा कहेगा उस सब पर बात। सब जुडिस पूछ रहा है। मैं 800 नागरिक मारे गए यहाँ पर उत्तराखंड, 12 सालों का आंदोलन। ये शादी देखिए मेरे यहाँ पर इस 2 सालों में 3 सालों में 2-3 दर्जन लोग काल कलवित हो गए हैं हमारे हमलों से जंगली जानवर। इसके लिए अभी केंद्र सरकार ने कहा कि अपने सांसदों से भी बात करिए, आप भी करिए। यहाँ की वन विभाग को निर्देशित किया था, तो उसमें मैंने अपनी लिखित राय दी कि वन्य जीवों के साथ जो नागरिक संघर्ष चल रहा है ये क्लाइमेक्स पर पहुंचने लग गया है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आपने देखा अभी रामगढ़ क्षेत्र में और आपने मोखलकाडा क्षेत्र में, धारी क्षेत्र में, कहीं पर भी, और गवर्नमेंट में भीमताल बिल्कुल भीमताल नगर में ही हो गया, रामनगर वही गवर्नमेंट का हो गया। तो ये दुखद है, इसके लिए हमको कुछ चीजें एक्ट में भी संशोधन है, केंद्र में जो बातें हैं हमने तो अपनी राय दी है कि एक्ट में संशोधन। दूसरा मैंने एक राय दी है कि
हमारे वहाँ पर गैस के चूल्हे नहीं है, गैस लाने का साधन नहीं है, घास। तो कुछ न कुछ घास हम पत्ती नहीं दे सकते हैं। हाँ। तो वन निगम इतना बड़ा हमारा व्यावसायिक संस्थान है, उसको या फिर हमको एक पैकेज देके, या हमारी सरकार उसमें जिस तरह की व्यवस्था करना चाहती है करे, झाड़ियां काट दी जाए रास्तों के अगल बगल के दोनों तरफ, ताकि चूहे नहीं अकेले न जाए हम बाहर, और अकेले जाना संभव नहीं है, बच्चों को न छोड़ें, क्योंकि जब संघर्ष होता कुछ दिन उसमें संघर्ष में